अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। पर्यटन नगरी उदयपुर में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को उदयपुर पुलिस को बड़ी सौगात मिली। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराए गए 26 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के शामिल होने से पुलिस की गश्त व्यवस्था, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और पर्यटक क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी को नई मजबूती मिलेगी। होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों में 25 होंडा शाइन मोटरसाइकिल और एक होंडा एलिवेट कार शामिल है। सभी वाहनों को विशेष रूप से पुलिस उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इनका उपयोग शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गश्त एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उदयपुर सार्वजनिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने होंडा इंडिया फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ऐसे सहयोगात्मक प्रयास जन सेवा और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, होंडा इंडिया फाउंडेशन के ऑपरेटिंग ऑफिसर राजीव तनेजा सहित जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस के लिए तैयार की गई इन मोटरसाइकिलों में इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैश लाइट, स्टोरेज यूनिट और सुरक्षा उपकरण जैसे आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। इन वाहनों के माध्यम से पुलिस किसी भी घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगी। एलिवेट गाड़ी का एक विशेष बेड़ा दान किया जा रहा है। गत वर्ष भी आपके द्वारा 25 मोटरसाइकिल पुलिस विभाग को दी गई। कॉर्पोरेट जगत और प्रशासन का साथ आना बहुत आवश्यक है। आज होंडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा CSR होंडा फाउंडेशन ने जो हमको 25 मोटरसाइकिलें और यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ की आने वाले टूरिस्ट को सुरक्षा और सम्मान देने की दृष्टि से जो दी है, हमें एक आज कार भी दी है, तो मैं सोचता हूँ इनका बहुत आभार। और पहले भी इन्होंने 25 दी, तो मैं सोचता हूँ उदयपुर जैसे शहर को 50 मोटरसाइकिलें दे करके उन्होंने हमारे ट्रैफिक को मैनेज करने और टूरिस्ट को एक विश्वास दिलाने के लिए कि हर कदम पर आपकी मदद के लिए पुलिस खड़ी है, आप निश्चिंत होकर उदयपुर का भ्रमण करिए, तो इनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। और वास्तव में आज हम सब लोग मौजूद हैं। उदयपुर की जनता की जो अभिलाषा हम सब लोगों से है, वो ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा रहेगा, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही टूरिस्ट का जो आज आगमन है उससे दुगुना बढ़ेगा। और आज इसके साथ ही 22 तारीख को हमने देवास 3rd और 4th की भी जो हमें आवश्यकताएं थी, वो केंद्र सरकार से सारी पूर्ति होकर अब 100% हमारे डैम भी बनने का काम, फॉरेस्ट की सभी प्रकार की क्लियरेंस हमको मिल गई और हमारी टनल भी बनने का काम लगभग अभी 1300 मीटर टनल बन गई है। मैं कलेक्टर साहब स्वयं ने जाकर के देखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं और मैं भी अगली 4 तारीख को कोशिश करूंगा एक बार टनल और डैम की साइड देख करके। इसका काम 3 साल कहा है, इसका मतलब 3 साल में अगर पूरी हो जाए तो निश्चित रूप से 1000 MCF पानी हमको, और जो एक तरह से अरब सागर में जा रहा था वो मुड़ करके हमारी तरफ आएगा, तो हमको ही नहीं, मैं सोचता हूँ फिर चित्तौड़ और उसके बाद है ना, जो हमारा सबसे बड़ा डैम है जो राजस्थान के अधिकांश हिस्से का प्यास बुझाने का काम करता है, उस डैम को भी इसमें पानी मिलने की संभावना है। क्योंकि भीलवाड़ा के बाद जितना भी पानी है वो इसरदा से होता हुआ उसी में जाता है,
तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़े टूरिस्ट को आकर्षित करने की जो ताकत उदयपुर की है वो हमारी सुंदर झीलें हैं, भरी झीलें हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, एक तरफ पर्यावरण अच्छा होगा, हमारी जितनी पहाड़ियाँ हैं वो हरी भरी होगी। और मैं सोचता हूँ ये लेपर्ड की जो हमारी सेंचुरी बनने वाली है, ये भी 1 साल में तैयार हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ एक टूरिस्ट का नया आकर्षण हमारे यहाँ भी तैयार होगा। और कलेक्टर साहब के डीएमएफसी के फंड से जब भी पुलिस को भी देखा कि आज की आधुनिक तक जो सुविधाएं चाहिए है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से ट्रैफिक के, वो 5 करोड़ भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ उदयपुर की जनता से भी मेरी आग्रह और निवेदन है कि टूरिस्ट हमारा एक तरह से सबसे बड़ा ताकत है। इसको हर प्रकार की सुविधा और सम्मान देने के लिए, चाहे वो आपके घर में ठहरता है, चाहे आपकी होटल में ठहरता है, घाटा खा करके भी उसके मन को बड़ा करने का प्रयास करें, तो उदयपुर एक तरह से दुनिया का नंबर 1 का टूरिस्ट सेंटर बनने की क्षमता रखता है। केवल और केवल हम सब मिल के प्रयास करें, ये प्रभु से सरकार से 2-3 महीनों में जो गति बनाई है वो वास्तव में उदयपुर को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में आपकी जो सक्रियता है के साथ इसका उपयोग करते हुए जनता को जितनी अधिक से अधिक आने वाले टूरिस्ट को सुविधा दे सकते वो चीज देंगे। श्री राजीव तनेजा जी, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। करण जी, आपने वास्तव में हमारे और इनके दोनों के बीच में अगर कड़ी का काम किसी ने किया